Hello everyone, welcome to Defense Studies. So today we are going to discuss another new aspect of CAPF Assistant Commandant exam, that is report writing. आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं विदाउट नोइंग द एक्चुअल फैक्ट्स. आपने ऐसा कोई टॉपिक देखा है फर्स्ट टाइम एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, तो उसको आप किस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में हैंडल कर सकते हैं. और साथ ही कुछ एक क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स की, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि सर इसमें लिखते वक्त कितनी वर्ड लिमिट होनी चाहिए, उसके साथ ही क्या वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें प्रिपेयर करने चाहिए अपकमिंग CAPF 22 एग्ज़ाम के लिए, और क्या हम सर रिपोर्ट राइटिंग को पॉइंट फॉर्मेट में लिखें या फिर पैराग्राफ फॉर्मेट में. तो ये दो फॉर्मेट हैं. उसके बाद कैन वी यूज़ हेडलाइंस क्या इसमें यूज़ कर सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग में, और उसके साथ ही इसका हिंदी में लिखें या इसको इंग्लिश में लिखें. ये हमेशा कैंडिडेट्स के बीच में एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम रहती है, हिंदी मीडियम के स्पेशली जो कैंडिडेट हैं. उसके साथ क्या सर हम ग्रामेटिकल मिस्टेक कर सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग में, और उसके बाद जो है क्या नेगेटिव मार्क्स भी हमें मिल सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग में. तो ये सब जो है हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो पेपर 2 का जो सिलेबस है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें ध्यान रखना है. जो हमारी रिपोर्ट राइटिंग है वो आपकी पार्ट बी में आती है. जो CAPF पेपर 2 का जो सिलेबस उसमें पार्ट बी 120 मार्क्स का होता है. उसमें जैसे कि प्रेस राइटिंग, सिंपल ग्रामर, काउंटर आर्गूमेंट्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग. तो अदर एस्पेक्ट्स में आपका रिपोर्ट कवर होता है. तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको दिमाग में हमेशा रखनी है. थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग रिपोर्ट. पहला जो है आपको टाइटल लिखना है विच रिफ्लेक्ट्स द थीम ऑफ द रिपोर्ट. कई बार जो आपको टॉपिक दिए जाते हैं जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली, तो ये इटसेल्फ एक हेडलाइन है, एक टाइटल है, आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं. उसके बाद क्या सर हमें एक्यूरेट फैक्ट लिखने होंगे, जैसे ग्लेशियर आउटबर्स्ट इन उत्तराखंड या फिर कुछ और डिजास्टर हो जाता है, देयर आर नंबर ऑफ कैजुअलिटी. क्या हमें एग्जैक्ट नंबर वहाँ पे लिखना है या क्या हम इमेजिनेशन का भी यूज़ करके वो रिपोर्ट लिख सकते हैं, ये भी हम कवर करने वाले हैं. उसके बाद है फोकस ऑन द टॉपिक. यू हैव टू फोकस ऑन वन टॉपिक. अब जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली, तो यही आपकी मेजर थीम रहेगी. आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना है. यू हैव टू मेनली फोकस ऑन दिस वन पर्टिकुलर इवेंट. इस इवेंट से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप लिए हैं या फिर फॉरेन नीड्स आई हैं, फॉरेन एड आई है, ठीक है. और उसके साथ जो चौथा पॉइंट है हमारा, एक्शन शुड बी इन क्रॉनिकल ऑर्डर. तो क्रॉनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लिखना है पहले, मतलब किस तरह से ये सिचुएशन अकर हुई, क्या क्या स्टेप लिए गए, और इन द लास्ट इन फ्यूचर ऐसे सिचुएशन को किस तरह डील किया जा सकता है. फिफ्थ है राइट गुड एक्शन वर्ब एंड एडजेक्टिव. आपकी जो वर्ब होनी चाहिए वो एक्शन वर्ब होनी चाहिए, मतलब उसमें एक्शन दिखना चाहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव आपको लिखने पड़ेंगे इसमें. तो बहुत फ्लैशी आपका लगना चाहिए उसमें. इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव लिखेंगे तो आपका जो रिपोर्ट है वो स्टैंड आउट करेगा. इमीडिएटली एग्जामिनर फाइंड आउट कर लेगा, हाँ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट इज़ डिफरेंट आउट ऑफ 100 कैंडिडेट्स. आपकी जो रिपोर्ट है वो 100 में से एक बिल्कुल अलग लगेगी. छठा जो पॉइंट है राइट इन पास्ट टेंस. आपको हमेशा जो रिपोर्ट है वो पास्ट टेंस में नरेट करनी है, लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है. अगर आपका कोई फैक्ट वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप उसको प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हैं. तो पैसिव वॉइस का आप हमेशा यूज़ कीजिए. नो नीड टू टेल अबाउट द डूअर. जैसे आप पैसिव फॉर्म में बनाएंगे तो उसमें बाद में जो बाय लगा के लिखना पड़ता है, इट वॉज डन बाय होम, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने सेंटेंसेस को शॉर्टर रखें, ज़्यादा बड़े सेंटेंसेस ना लिखें. आप अपनी बॉडी में 4 to 5 पैराग्राफ का ही इस्तेमाल करें. फॉर्मल डिक्टेशन है, आपको स्लैंग्स नहीं यूज़ करने हैं. अमेरिकन जो लैंग्वेज है वो इसमें यूज़ नहीं करनी है. फॉर्मल डिक्टेशन है वो आपको यूज़ करनी है. कैन वी गिव सजेशन, इसमें ये भी बहुत बड़ा एक जो है कैंडिडेट्स का डाउट रहता है, क्या सर हम इसमें सजेशन दे सकते हैं, अपने ओपिनियन दे सकते हैं. यस, आप इसमें दे सकते हैं. लास्ट में जो आप थोड़ा फ्यूचरिस्टिक इसको दिखा सकते हैं कि गवर्नमेंट कुड हैव डन दिस, या फिर इस तरह से भी इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता था. उसके बाद जो है डाउट्स ऑफ कैंडिडेट, जो पहला है वर्ड लिमिट. तो इसमें वर्ड लिमिट आपको 2 A4 साइज शीट दी जाती हैं, 2 A4 साइज शीट. उसमें आप मैक्सिमम 150 to 200 वर्ड्स उसमें लिख सकते हैं. तो वर्ड लिमिट आपका 150 to 200 वर्ड्स ही रहना चाहिए, बिकॉज ये 10 मार्क्स की एक रिपोर्ट है. ऑथेंटिसिटी, मतलब आपको पता है एक्चुअल नंबर, एक्चुअल फैक्ट, एक्चुअल फिगर. तो ये सब चीज़ें जब आपको पता है, क्या सिर्फ जब भी आप ये रिपोर्ट लिख सकते हैं? इट इज़ कम्प्लीटली नो. ठीक है, आपको थोड़ा सा भी उसके रिलेटेड कुछ पता है, आपकी खुद की कोई नॉलेज है, ठीक है, कोई नॉलेज एक्वायर की है, तो आप थोड़ी सी अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज़ करके आप वो रिपोर्ट लिख सकते हैं. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये एक सिंपल ऐसा ही एक एस्पेक्ट है, जैसे कि आप जैसे SSB में जाते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, वहाँ पे आपको एक साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया जाता है. तो आपको एक स्टोरी राइटिंग लिखने को देते हैं वो. तो जब भी आप वहाँ पे इमेजिनेशन ही करते हैं, तो ये एक सिंपल वैसा ही टेस्ट है. आपको सिर्फ अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके, बिकॉज बहुत सारे इवेंट हैं थ्रू आउट द कंट्री जो हो रहे हैं, आप सभी को रिमेंबर नहीं कर सकते विद एक्चुअल फैक्ट एंड फिगर. तो थोड़ा बहुत इमेजिनेशन आपका इसमें चल सकता है. वो क्या मेनली आपका देखते हैं, आपने इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक की है, आपने इसमें फॉर्मेट जो फॉलो किया है या नहीं रिपोर्ट का,
ये सब चीज़ें वो वहाँ पे देखते हैं। और आपने ये पास्ट में लिखा है या नहीं, एडजेक्टिव अच्छे यूज़ किए हैं नहीं, एक्शन वर्ब का यूज़ किया है कि नहीं, ओपिनियन थोड़े बहुत दिए हैं या नहीं, ये सब स्मॉल स्मॉल जो फॉर्मेट हैं वो आपको इसमें यूज़ करना है। तीसरा जो है कैन बी राइट इन वर्ड फॉर्मेट, क्या आप इसको वर्ड फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। एंड व्हाट टू राइट इफ़ यू डोंट नो द एक्चुअल फैक्ट्स, ये भी कवर हो गया है। फिफ्थ कैन बी यूज़ हेडिंग इन रिपोर्ट, क्या हम रिपोर्ट में हेडिंग यूज़ कर सकते हैं? इट इज़ कम्प्लीटली नो। आप इन द बॉडी के अंदर आप हेडिंग मत यूज़ कीजिए, आप सिर्फ टाइटल यूज़ कीजिए जो रिपोर्ट राइटिंग से पहले स्टार्ट होता है। सिक्स जो पॉइंट है कैन बी राइट इन हिंदी और इंग्लिश, जो भी हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, उनके पास सिर्फ चॉइसेस है वो है एस्से में वो हिंदी में लिख सकते हैं, और इसके अलावा वो कहीं भी पेपर 2 में हिंदी नहीं लिख सकते, तो उनको इंग्लिश लिखनी ही पड़ेगी। सेवन्थ है कैन वी रिमेंबर दिस मच, क्या हम इतना सब याद कर सकते हैं, इतने फैक्ट, इतनी फिगर, ठीक है, एक्चुअल फैक्ट्स, क्या ये हम सब चीज़ें याद करनी ज़रूरी है? इट इज़ कम्प्लीटली नो। आप थोड़ा बहुत रिलेटेड उससे लिख दीजिए, आपका काम चल जाएगा। नाइन्थ है डू वी गेट नेगेटिव मार्क्स इन पेपर 2? ऑफकोर्स आप कभी भी जब भी जो भी वर्ड लिमिट वहाँ पे मेंशन है उसको एक्सीड करेंगे, आपके नेगेटिव मार्क्स आएंगे। आप जो बाउंड्रीज दी हुई है जो A4 शीट में, अगर आप बाउंड्रीज के बाहर लिखेंगे तो आपके नेगेटिव मार्क्स आएंगे, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कैन वी डू ग्रामेटिकल मिस्टेक इन रिपोर्ट राइटिंग? ए बिग नो, कभी भी आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है, बिकॉज ग्रामेटिकल मिस्टेक ही वो आपकी देख रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे देखा होगा पार्ट बी में, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में आप ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं कर सकते। तो अब हम आते हैं फॉर्मेट क्या होना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग का? सबसे पहले आपको एक हेडलाइन देनी है, टाइटल, उसके बाद आएगी बाय लाइन मीन्स इसका ऑथर कौन है, ठीक है, किसने लिखा है, उसके बाद डेट, टाइम, प्लेस, आप इस तरह से लिखिए। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में 3 कीवर्ड है जो आपको लिखने हैं। पहले वेयर कहाँ पे ये पर्टिकुलर सिचुएशन अकर हुई, उस प्लेस का नाम, व्हेन डिड इट हैपन, कब हुई, एंड वाई डिड इट हैपन, ठीक है। तीनों का आंसर आप इंट्रोडक्शन में दीजिए। 40 वर्ड्स में आप इसको खत्म कर दीजिए इंट्रोडक्शन को। उसके बाद बॉडी की बात आती है। बॉडी में आपको ये लिखना है कि 3 से 4 पैराग्राफ आपके मिनिमम होने चाहिए, जो कि हर एक 30 वर्ड्स ईच होंगे। उसमें आपको एक्सप्लेन करना है हु पार्टिसिपेटेड, किसने इसमें पार्टिसिपेट किया। अगर कोई डिजास्टर लाइक सिचुएशन है या फिर कोई और इवेंट है, ठीक है, ग्लेशियल आउटबर्स्ट है, तो उसमें आर्म फोर्सेज ने पार्टिसिपेट किया, सभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज ने, ठीक है, स्टेट पुलिस ने, ठीक है, किस तरह से वहाँ इवैक्यूएशन किया, तो पार्टिसिपेशन जिसने किया उनका नाम। उसके बाद व्हाट हैपन, हाउ डिड इट हैपन, वो क्यों हुआ, ठीक है, रीजंस क्या थे उनके, तो रीज़न आपको हाईलाइट करनी है। उसके बाद हाउ डिड इट गो, अब वो हो गई है, वो पर्टिकुलर सिचुएशन अक्कर हो गई है, तो उसको कैसे मैनेज किया। तो मैनेज करने पे आपको स्टेक होल्डर अप्रोच अपनानी है। तो स्टेक होल्डर्स मीन्स, अब ऑक्सीजन क्राइसिस इन दिल्ली था, ठीक है, वहाँ पे स्टेक होल्डर अप्रोच जब भी हम यूज़ करेंगे तो उसमें क्या देख सकते हैं, एक तो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे थी, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था, जो हेल्थ फ्रेटर्निटी है या फिर हॉस्पिटल्स हैं वो उनका इन्वॉल्वमेंट था, और कॉमन पीपल का इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है, आर्म फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट था, उन्होंने मिशन ऑक्सीजन वहाँ पे चलाया था। तो बहुत सारी इसमें आप स्टेक होल्डर अप्रोच का भी यूज़ करके ये रिपोर्ट लिख सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है? कंक्लूजन में यू कैन गिव सजेशन या फिर ओपिनियन, आप पर्सनल ओपिनियन भी इसमें दे सकते हैं, बट वो लॉजिकल होने चाहिए, उनमें रीज़न होना चाहिए। आप ऐसे ही सुपरफ्लुअस कोई भी सजेशन या ओपिनियन मत दें। इसके बाद मैं आपको स्पेसिमेन दिखाना चाहता हूँ कि आपको CAPF एग्जाम में किस तरह की रिपोर्ट आपको देखने को मिलती है। क्या वहाँ पे 2 पेज मिलते हैं आपको, जैसे ऑक्सीजन क्राइसिस, दिस सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली, तो आपको 2 A4 साइज शीट मिलेगी, दिस इज पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2। तो इसमें आप मैक्सिमम 150 या फिर 220 तक भी लिख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 10 मार्क्स की रिपोर्ट है, ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए इस पर, तो आप इसको मैक्सिमम 7 to 8 मिनट में ख़त्म करके आगे चलिए। उसके बाद है एक एग्जाम्पल, 2021 में आई थी ये दोनों रिपोर्ट, ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली एंड पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। तो 200 वर्ड्स में 200 वर्ड्स में ये आपको लिखनी है, क्लियरली मेंशन है इस बार। सो हमने एक टेस्ट कंडक्ट कराया था जिसमें क्लियरली 2021 के लिए वो टेस्ट सीरीज थी पेपर 2 की, इसमें हमने प्रिडिक्ट किया था गवर्नमेंट्स एफर्ट इन मिटिगेशन ऑफ करंट ऑक्सीजन क्राइसिस इन कंट्री और कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ड्यूरिंग असेंबली इलेक्शन। तो मैंने यहाँ पे कंट्री का यूज़ किया था, ठीक है, ना कि दिल्ली का। तो ये कंट्रोवर्शियल है, UPSC ने जब भी ये दिल्ली का जिक्र करके जब ये ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस पूछा था, इट वॉज अ कंट्रोवर्शियल, न्यूज़पेपर में भी इसको लेके बहुत ज़्यादा एजिटेशन टाइप कुछ हुआ था, एंड पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल ये भी आया था। रादर वी यूज्ड कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ड्यूरिंग असेंबली इलेक्शन, हमने ये यूज़ किया। तो सिमिलर वे में ही UPSC ने डायरेक्ट ये दोनों रिपोर्ट आपसे पूछी।
उसके बाद अगर हम देखें तो आप करंट अफेयर्स का इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे दिल्लीज ऑक्सीजन क्राइसिस, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है कि हाउ इट हैपेंड एंड हाउ इट वाज ओवरकम। डायरेक्टली रिपोर्ट का ये एस्पेक्ट है कि ये कैसे हुआ और उसको ओवरकम किस तरह किया गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से आप रिपोर्ट लिख सकते हैं। उसके बाद है दूसरी कटिंग है जो एक्सप्लेन्ड वाई इंडिया इज़ फेसिंग ऑक्सीजन शॉर्टेज ड्यूरिंग सेकंड कोविड वेव, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ऑक्सीजन क्राइसिस, क्या क्या वो स्टेक होल्डर्स या फिर आर्म फोर्सेस थी, कौन सी आर्म फोर्सेस इन्वॉल्व थी, जैसे इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स, जिन्होंने मिशन ऑक्सीजन चला के ऑक्सीजन एक्सप्रेस, या फिर रेलवे का भी पार्टिसिपेशन था, तो कौन, ये स्टेक होल्डर अप्रोच आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये सब कटिंग आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप ये देखें कि वट एवर वी आर शेयरिंग विद यू इट इज़ क्रेडिबल। ठीक है, क्रेडिबल सोर्सेज का आपके साथ जो है शेयरिंग हो रही है। ठीक है, ये कोई सुपरफ्लुअस नॉलेज नहीं है। तीसरी है जो ऑक्सीजन चेंज, कि इंडिया की जो ऑक्सीजन चेन है वो किस तरह से हैम्पर हुई, वाई इंडिया इज़ फॉलिंग शॉर्ट ऑफ लाइफ सेविंग गैस, क्या वो रीज़न थे, ये भी रीज़न हमने उसमें लिखा है। उसके बाद मिशन मोड, इंडियन एयरफोर्स नेवी डेवलप, ठीक है, डिप्लॉय एसेट्स फॉर कैरिंग, कैसे आर्म फोर्सेस को मोबिलाइजेशन किया गया टू मीट द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड रैकेट बस्टेड हुआ, दिल्ली पुलिस ने इसमें काम किया। उसके बाद जर्मनी फॉरेन एड भी आई हमारे पास। ठीक है, जर्मनी विल सेंड ऑक्सीजन मेडिकल एड टू इंडिया टू हेल्प इन कोविड क्राइसिस। एंड दिस इज़ द एग्जैक्ट रिपोर्ट जो 2021 में CAPF एग्ज़ाम में पूछी गई थी। हमने आपको एक मॉडल रिपोर्ट दी है, ये 200 वर्ड्स के करीब है, और इसमें सभी वो एस्पेक्ट इंक्लूड किए हैं कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी में आपको कितना पैराग्राफ लिखने हैं, उसके बाद आपको सजेशन या फिर ओपिनियन कैसे देने हैं कंक्लूजन में। तो सबसे पहले मैंने टाइटल दिया है ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्राइसिस इन दिल्ली। उसके बाद बाई लाइन मीन्स किसने इसको लिखा है, बाय लिख के आप XYZ लिख दीजिए। ठीक है, आप ना इसमें नेम डिस्क्लोज मत कीजिए, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद डेट, उसके बाद प्लेस आप लिखिए मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो है आप इसमें XYZ भी लिख के छोड़ सकते हैं। तो इसके बाद इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन आप 40 से 50 वर्ड्स में कंप्लीट कर दें, 40 वर्ड्स मैक्स। तो 40 वर्ड्स में आपको क्या क्या लिखना है, आपको 3 वर्ड्स का जो आंसर करना है, वो 3 वर्ड्स क्या हैं, वेयर, व्हेन, वाई। वेयर, व्हेन और वाई का आपको इसमें आंसर करना है। वेयर मीन्स ये सिचुएशन कहाँ हुई, दिल्ली में हुई। क्यों हुई, बिकॉज ऑफ अनप्रेसिडेंटेड राइज इन केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे कोविड के केसेस, एंड आल्सो द हेल्थ सेक्टर एंड गवर्नमेंट वर इल प्रिपेयर्ड एंड कॉट ऑफ गार्ड। तो उस समय क्या थी, दिल्ली गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई सी भी गवर्नमेंट इल प्रिपेयर्ड थी। ठीक है, उन्होंने जो फर्स्ट वेव के बाद जितने भी स्टेप्स लिए थे, सेटअप ऑफ हॉस्पिटल्स और ऑक्सीजन के मेजर्स सभी ड्रॉप कर दिए थे एक ही दम। तो जब ये क्या है पर्टिकुलर सिचुएशन अकर हुई। उसके बाद हम बॉडी पार्ट पे जाएं। बॉडी पार्ट में आपको 2 चीज़ें आंसर करनी है। पहली है दिस, हु पार्टिसिपेटेड, व्हाट हैपेंड एंड हाउ डिड इट गो। ये 3 चीज़ें आपको बॉडी में लिखनी है, और इसके लिए आपको 3 से 4 पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें इन दिस क्राइसिस कंट्रीज बेस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फेल्ड ड्यू टू रीजंस, तो मैं रीज़न यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। क्या वो रीजन थे, ड्यू टू स्टीप राइज इन मेडिकल ऑक्सीजन डिमांड अप टू 750 मेट्रिक टन, जो दिल्ली में इतनी पीक पे चला गया था ऑक्सीजन डिमांड, एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन दिल्ली, क्योंकि ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कहाँ है, इंडस्ट्रियल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में होता है, जैसे जमशेदपुर, दुर्गापुर या फिर भिलाई स्टील प्लांट। तो वहाँ से ऑक्सीजन आने में कई दिन लग जाते हैं। तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चलाई थी। तो मेन रीज़न था नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द सिटी। वहाँ पे कुछ प्रोडक्शन हाउसेज तो थे, बट इतनी प्रोडक्शन नहीं थी कि वो 750 मेट्रिक टन तक उसकी जो नीड है डेली की वो पूरी हो सके। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इंटरवेंशन किया, राइटली स्टेप्ड इन एंड कॉन्स्टिट्यूटेड एक कमेटी बनाई 2 IAS ऑफिसर्स की। एक IAS ऑफिसर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिंगिंग ऑक्सीजन, दिल्ली तक ऑक्सीजन लाने का उनका काम था। दूसरे IAS ऑफिसर का क्या काम था, डिस्ट्रीब्यूटिंग इट अमंग द हॉस्पिटल्स। तो रैशनल सप्लाई, सभी हॉस्पिटल्स के बीच एक रैशनल सप्लाई करना, वो सेकंड IAS ऑफिसर का काम था, जो कि एक कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उसके बाद एट द सेम टाइम दिल्ली पुलिस का क्या काम था, तो मैं यहाँ आपको स्टेक होल्डर अप्रोच बता रहा हूँ। कोई भी रिपोर्ट आप लिखे, स्टेक होल्डर अप्रोच का यूज़ कीजिए कि दिल्ली पुलिस ने क्या काम किया, गवर्नमेंट ने क्या काम किया, आर्म फोर्सेज ने क्या काम किया, डिपेंडिंग अपॉन क्या आपको टॉपिक दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे स्टेक होल्डर्स इस तरह से फाइंड आउट कर लिए हैं। एट द सेम टाइम दिल्ली पुलिस क्रैक डाउन ऑक्सीजन कंसनट्रेटर रैकेट एंड इलीगल सेलिंग ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर एट मच हायर रेट। तो ये जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, अगर आपको पता है स्पेसिफिक क्या हुआ था, जैसे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर एक रैकेट था, बहुत ही महंगे दामों पर ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर बेचे जा रहे थे दिल्ली में, करीब 50,000 या फिर 1 लाख।
उसके बाद है गवर्नमेंट हैज़ आल्सो डायरेक्टेड आर्म फोर्सेस, उनको भी डायरेक्ट किया गवर्नमेंट ने, एक मिशन लॉन्च किया गया, मिशन ऑक्सीजन ऑन वार फुटिंग टू मीट द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन क्राइसिस। तो ये जो वर्ब है, जैसे एडजेक्टिव है वार फुटिंग, टू मीट द डिमांड या फिर ऑक्सीजन डायरेक्टेड, तो ये एक्शन वर्ब हैं, आपको इसमें यूज़ करनी चाहिए। इससे आपका जो रिपोर्ट है वो बहुत क्रेडिबल दिखेगी और एग्जामिनर इसको पढ़ के ये लगेगा कि येस दिस पर्टिकुलर पर्सन नोज कि रिपोर्ट किस तरह से लिखी जाती है। और दूसरी बात जो आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको इसको पास्ट टेंस में ही लिखना है और बहुत सारी जगह पे आपको इसको पैसिव टेंस यूज़ करके लिखना है। उसके बाद गवर्नमेंट हैड आल्सो टेकन स्टेप्स, किस तरह के स्टेप्स, टू अवॉइड द रिपीट ऑफ कोविड-19 क्राइसिस। क्या क्या गाइडलाइंस उन्होंने दी, जैसे नाउ हॉस्पिटल मैनेजमेंट आर रिक्वायर्ड टू सेटअप ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट एट हॉस्पिटल, ये बात की बात है। उसके बाद क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर्स आर आल्सो ऑर्डर्ड एंड सेटअप ए कमेटी फॉर बेटर राशनिंग ऑफ ऑक्सीजन नीड्स अमंग द स्टेट्स। तो स्टेट के बीच भी फाइट हो रही थी कि वी नीड दिस मच ऑक्सीजन, या फिर हरियाणा या फिर पंजाब या फिर दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे एक इंटर स्टेट डिस्प्यूट भी हो रहा था कि वी नीड दिस मच ऑक्सीजन, तो वहाँ पे फाइट भी देखी गई। उसके बाद क्या बोला गवर्नमेंट ने कि वी विल सेटअप अ कमेटी फॉर द बेटर राशनिंग ऑफ ऑक्सीजन नीड्स। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अराउंड 200 वर्ड्स में हमने इसको खत्म कर दिया है। 2 चीज़ें बस आपको याद रखनी है। लास्ट में मैंने कंक्लूड किया तो यहाँ पे मैंने ओपिनियन और सजेशन दे दिया है। इंट्रोडक्शन में आपको 3 जो मैंने वर्ड्स आपको बताए थे वो उनकी नीड फुलफिल करनी है। बॉडी में जो 3 जो मैंने आपको बताए थे वर्ड्स, जो कि व्हाट हैपन, क्या हुआ, हाउ डिड इट गो, कैसे सिचुएशन अनफोल्ड हुई, कैसे गवर्नमेंट वहाँ पे आई, किस तरह से उसका रेजोल्यूशन हुआ और किसने उसमें पार्टिसिपेट किया। बस ये चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिए, आप एक अच्छी रिपोर्ट ईजिली लिख सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको ऐसे राइटिंग सीखना है, यू कैन गो ऑन दिस प्लेलिस्ट, यहाँ पे आप क्लिक करके भी यहाँ से ऐसे राइटिंग जो मोर देन 20 वीडियोस यहाँ पे हैं, यहाँ से देख सकते हैं। एंड यू कैन डाउनलोड दिस ऐप। यहाँ पे हम ओपन टेस्ट भी कंडक्ट कराते हैं, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट। यू कैन गो ऑन दिस ऐप, यहाँ से डाउनलोड करके यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। रजिस्टर होने के बाद आप ओपन टेस्ट दे सकते हैं। आपको एक इवैल्यूएशन मिलेगी, इवैल्यूएटेड कॉपी प्लस डिस्कशन वीडियो प्लस मॉडल आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द PDF ऑफ दिस लेक्चर, यू कैन गो ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।